अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबिय्यना इमामल मुरसलीन वल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुका वन्नुका वअस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह वाला। वॉल्यूम दो रिपीट भी दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज की अजीम शान महफिल बउनवान अज़मत अहले बैत सेमिनार में आगाज़े कलाम में आइम्माए अहले बैत में से एक अजीम इमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कौल से गुफ्तगू का आगाज करता हूं। आपने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम भेजते गए। वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो, ये किसने फरमाया? ये हुसैन इब्ने अली के लख्ते जिगर ने फरमाया। ये अहले बैत के आइम्मा में से उस इमाम ने फरमाया कि तमाम फिका, तमाम की तमाम तसव्वुफ, तमाम तरीकत, फिका, हदीस, जितनी भी सनदें हैं, अगर वाक़िअतन किसी की सनद है, अगर कोई 2 नंबर है जिसके पास सनद है ही नहीं, वो अलग मसला है। अगर किसी के पास सनद है तो उसकी सनद के टॉप के ऊपर, अगर हनफी है तो टॉप पर, अगर शाफई है तो टॉप पर, अगर मालिकी है तो टॉप पर, अगर किसी हदीस के सिलसिले से उसका ताल्लुक है तो टॉप पर, और अगर तसव्वुफ के किसी भी तसव्वुफ के तरीकत के किसी भी सिलसिले से उसका ताल्लुक है तो टॉप पे जो नाम आएगा ना, वो अहले बैत के आइम्मा का नाम आएगा। सुभान अल्लाह। मसलन जितने भी सलासिल तरीकत हैं, ये बड़े बड़े कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, सहरवर्दी हैं, चिश्ती हैं, ये सारे जाकर जमा होते हैं जुनैद बगदादी पर। जुनैद बगदादी 2 वास्तों से मुरीद हैं इमाम अली रजा के। माशाअल्लाह
दो वास्तों से मुरीद है इमाम अली रजा के, और इमाम अली रजा बेटा है इमाम मूसा काजिम का, इमाम मूसा काजिम बेटा है इमाम जाफर सादिक का, इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम बाकिर के, और इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। अच्छा आप आगे बढ़िए, अगर कोई फिक़ह हनफी से ताल्लुक रखता है, और यहां में थोड़ी सी कोई तलबा बैठे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो उसूल हदीस है, उसूल फिक़ह मंतिक़ ये तो हम रोज पढ़ाते हैं, लेकिन उसूल हदीस के हवाले से आप अगर देखें ना, तो ये जितने भी मुहद्दिसीन हैं, बुहारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई, ये जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, इन तमाम मुहद्दिसीन को आप देखें तो इमामुल आइम्मा फिल हदीस जिस शख्सियत को कहा जाता है, जब उस शख्सियत का शजरा चेक करोगे तो वो शागिर्द निकलेगा इमाम अबू हनीफा का। इतनी सीधी बात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा नाम है हदीस के अंदर। इमाम बुखारी आपकी सबसे मजबूत रिवायतें या सुलासियात या सुनाइयात हैं। अगर इमाम बुखारी की सुलासियात को चेक करो तो वो जिन वास्तों से जिक्र करते हैं उनमें कहीं ना कहीं इमाम अबू हनीफा का कोई शागिर्द नजर आता है। तो मुझे कहने दो, ये जितनी भी हदीस की सनदें हैं ये कहीं ना कहीं ये इमाम अबू हनीफा तक पहुंचती हैं। अब इमाम अबू हनीफा से पूछो, ए इमाम आप कौन है? आप फरमाते हैं लौला सनता ला हलकन्नुमान, जो 2 साल मैंने नबी के बेटे इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, अगर ये 2 साल अबू हनीफा को ना मिलते अबू हनीफा हलाक हो जाता। अलगर्ज मेरे दोस्तों, फिका हो, हदीस हो या तरीकत व तसव्वुफ हो, टॉप के ऊपर आले बैत नजर आएंगे, टॉप के ऊपर आइम्मा आले बैत नजर आएंगे। मैं कादरी हूं, मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो अपना शजरा अपने हाथों से लिखा उसके टॉप पर भी अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन का नाम आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि सुन्नी की पहचान यह है वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम भेजता है। और सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो कि हर दौर में हर जमाने में तुम्हारी पहचान मेरे नबी का दुरूदो सलाम बना। आज किसी भी मुनकिर से पूछो तुझे कैसे पता चलता है कि ये मस्जिद सुन्नी की है या दूसरे की? कैसे पता चलता है कि ये किस मस्जिद से अजान आ रही है? वो कहते हैं यार ये जो सुन्नी होते हैं इनकी मस्जिदों में अजान से पहले दरूदो सलाम पढ़ा जाता है। इनकी मस्जिदों के दरवाजों पे लिखा होता है सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी पहचान है तो अपनी पहचान जो छोड़ के, फौजी की पहचान उसकी वर्दी है, वो वर्दी उतार के जाए उसे लित्तर मारे यूनिट वाले। नहीं समझ आई आपको? और एक फौजी की पहचान उसका यूनिफॉर्म है, वो यूनिट के दरवाजे पे जाए, बेशक कर्नल हो, यूनिफॉर्म उतार के जाए, वो कहे मुझे सलूट मारो मैं तेरा कर्नल हूं, आगे कहेंगे मारूंगा लित्तर कर्नल है तो रैंक किधर लगा है, यूनिफॉर्म किधर है? और सुन्नियों हमारी पहचान आमना के लाल पे दरूदो सलाम पढ़ना है। इसलिए हम अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी पहली सदी से लेके आज तक हम पहचाने किससे जा रहे हैं? नहीं यार आहिस्ता बोले, किससे पहचाने जा रहे हैं? दुरूदो सलाम से पहचाने जा रहे हैं।
और इत्तिलान अर्ज है कि कयामत वाले दिन भी आशिकाने मुस्तफ़ा दरूदो सलाम से पहचाने जाएंगे। तो अब फिर कोई भी खामोश नहीं रहना चाहिए। मेहरबानी फरमा के तमाम ही अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ दरूदो सलाम का नजराना पेश करें। ये बजाय इसके कि मैं तकरीर शुरू करूं, घंटे का सफर है। मेहरबानी ये 5-6 बच्चे ये जो यहां से उठ जाए वो उस तरफ आ जाए, ये उठ जाए मेहरबानी। ये चूंकि आपस में फिर इनकी गप्पा शुप्पी होती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ मेरा पुत्र वो थोड़ा सा साइड पे उस गेट स्टेज के उस तरफ बिठा दो यार। आप बैठ जाइए, ये बड़े जरा सामने बच्चों को साइड पे कर दें। सूफी साहब तुसी को जी कहानी पानी सी पा लो तो साइड मारो मेहरबानी। चूंकि जो है ना मैं सिर्फ ज़ौक़ वाले बंदों को समझता हूँ। ये तवज्जो मेरी तरफ। ये बच्चों को साइड पे आ जाओ बेटा, बड़े जरा आ जाए सामने प्लीज जल्दी। पुत्र बुढ़िया 17 साल आ गया उठ जा। बच्चा क्या है तुसी नहीं समझ आइए, उठ जाओ। बड़े हज़रात आ जाए, बच्चों को साइड पे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या अच्छा इस तरह सुन्नी पढ़ते हैं सलातो सलाम, जैसे कि आपको किसी ने किराए पे बुलाया हुआ और किराए पे दूसरी मखलूक है जो कुछ करती है। और भाई लोग हम लोग अपने इश्क और मोहब्बत से पढ़ते हैं। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका। हमने ये 2 सीगे पढ़े, वाला आलिका व अस्हाब का या हबीब अल्लाह। यहां भी कई हजरात कहते हैं कि यार ये दरूदो सलाम में आल और सहाबा क्यों आ गए। ये थोड़ी वजाहत कर दूं और आगे, चूंकि आज का जो मुझे उन्वान दिया है शाह साहब ने वो ये है कि शान आले बैत बजुबान सहाबा। तो इंशाअल्लाह भाई में सहाबा का जिक्र तो आएगा, तो ये भी समझे उसी तकरीर का हिस्सा, ये कोई अलग से मौजू नहीं है। लिहाजा जरा तवज्जो से सुनिए। हमने पढ़ा वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हुजूर पे दरूद पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आल पे दरूद क्यों पढ़ रहे हैं? नबी पाक के सहाबा, हदीस शरीफ है, हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया ला तसल्लू अलैहि सलातल बतर, मुझ पे ये नामुकम्मल और दुमकट्टा दुरूद ना पढ़ा करो। साहबा ने अर्ज की वमा ये सलातुल बतर या रसूल अल्लाह, आका ये दुमकट्टा और नामुकम्मल दुरूद क्या होता है? मेरे नबी ने फरमाया जब दुरूद पढ़ते हो सिर्फ मुझ पे पढ़ते हो, मेरी आल को छोड़ जाते हो, ये नामुकम्मल है। मुकम्मल यूं है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो नबी ने हुक्म दिया कि आल पे पढ़ो, लिहाजा सुन्नी ने अपने दरूदो सलाम के सीगों में लफ्ज जिक्र किया वाला आले का। अच्छा बीच में दूसरी मखलूक बोल पड़ी, उन्होंने कहा ये बीच में साहबा किधर से आ गए? मैंने कहा इसका भी हवाला दे देते, कुरान मजीद कुरान रशीद आयत दुरूद। दुरूद की आयत तो सबको पता है। जब आयत दुरूद नाजिल हुई तो जनाबे इमाम सहाबत व ताबईन, अफजल सहाबत व ताबईन, पूरी उम्मत में सबसे अफजल शख्स जिसे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जनाबे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह मान सल्लल्लाहु अलैहि खैरन इल्ला वशरकना फी। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आप पर जब कभी भी खैर नाजिल फरमाई है तो उसमें हमें भी शामिल और शरीक रखा है। ए मदीने के सुल्तान, अल्लाह ने आप पर दरूद सलाम भेजने का हुक्म दिया है और खुद भी फरिश्तों को भी दुरूद भेजने का कहा है। हमें बीच में शामिल नहीं फरमाया है, हमें छोड़ दिया है। अभी इतना कहना था सिद्दीक अकबर का कि इतने में जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेके आ गए, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु
मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। कुरान की आयत आई कि रब वो है कि ए नबी के इशारों जो तुम पर दुरूद भेजता है, व मलाइकतुहू उसके फरिश्ते भी तुम पे दुरूद भेजते हैं, युखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। तुम दुरूद के मुस्तहिक इसलिए हुए हो कि तुम अंधेरों से निकल के नूर के पास आ गए। मैं यह एक शॉर्ट और मुख्तसर से जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ, सादा माना करता हूँ। मैं या ना बलागत की बहस छेड़ता हूँ, ना मैं सर्फ नाव के कानून लगाता हूँ, चूंकि चंद तलबा होंगे जिनको ये कायदे समझ आएंगे, बाकी अवाम को मफहूम समझ आता है। सादा माना समझाऊं ना तो वो ये बनता है कि मेरे यार के यारो, तुम पे दुरूद इसलिए नहीं कि तुम्हारी कौम, कबीला, शक्ल, सूरत देखिए, इसलिए दुरूद भेज रहे रब और उसके फरिश्ते कि तुम कुफ्र की जुल्मतों से निकल के महबूब के कदमों में आ गए। इसलिए किसके मुस्तहिक हो गए हो? बोलो। तो सुन्नी ने कहा नबी पे भी पढ़ो, आल पे भी पढ़ो, सहाबा पे भी पढ़ो। अब अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो आल तो है, सहाबा नहीं है। मेहरबानी करें ना यार, अब कोई और सीगे, लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने कहा ये सीगे पढ़ो। और इत्तलान अर्ज करना चाहूंगा कि ये सीगे, ये दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा कटक फतावा दारुल उलूम देवबंद पाकिस्तान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 325। माशाअल्लाह, मेहरबानी फरमाए। दारुल उलूम देवबंद पाकिस्तान के फतावे के अंदर मुफ्ती साहब से सवाल हुआ, हमारे गांव की मस्जिद में सुबह सुबह स्पीकर खोल के मौलवी पढ़ता है सलातो व सलामो अलैका या रसूल अल्लाह, क्या ये सीगे दुरूदो सलाम के मन कड़तू हैं, ये सहाबा के दौर में थे? मुफ्ती साहब आगे से जवाब लिखते हैं, बेशक्को शुबा ये सीगे मन कड़तू नहीं, सहाबा के दौर में थे। तो चूंकि मैं असली नौकर साहबादा, तू असली नौकर साहबादा, हम सारे नौकर साहबा के, तो फिर दुरूद भी उस दौर का पढ़ेंगे ना। तो बुलंद आवाज से सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अभी तक मुझे मजा नहीं आया जितना इतने बड़े इज्तिमा में से दुरूद सलाम का आवाजा गूंजना चाहिए उतना गूंजा नहीं है। बुलंद आवाज से सलात बादस अम्दो सलात लायके सब ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र व जी मर्तबत मशाइखे तरीक़त सादाते गिरामीउल मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात पीर तरीक़त राहबर शरीयत रौनक खानमादा रिसालत मआब हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद सैफुल्लाह शाह साहिब मशहदी अल कादरी सज्जादा नशीन दरबार आलिया लुंडा शरीफ जिगर गोशे शाह जीला फ़ख्र सादात रौनक खानमादा रिसालत हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद आगा मोहम्मद तारिक गीलानी अल बगदादी अल कादरी अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुम अस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम जनाब मोहतरम किबला साहबजादा सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब मशहदी जनाब मोहतरम किबला नूर अहमद शाह साहिब मशहदी हज़रत किबला पीर सैयद मोहम्मद वली शाह साहिब मशहदी मुहिब्बे सहाबा आले बैत आले सुन्नत का इफ्तिखार जनाब मोहतरम मोहम्मद इफ्तिखार रिजवी साहिब
दीगर जमी उलमा, मशाइख, सादात और दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा जमी गुलामाने मुस्तफ़ा आले बैत व असहाब मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सखी इब्ने सखी फ़ख्रुस सादात ज़ीनतुल मशाइख सुल्तानुल आरिफीन हज़रत क़िबला सुल्तान मुराद शाह साहिब अल क़ादरी अल मशदी, हज़रत मोहतरम सैयद सखी सुल्तान मुराद शाह सरकार लुंडा शरीफ के ज़ेरे करम, ज़ेरे निगाह व ज़ेरे इनायत आज की ये अजीम शान महफिल और ये सेमिनार अज़मत अहले बैत गुलामाने पंजतन पाक नात कौंसल के ज़ेरे इंतज़ाम व इंसराम इनेकाद पज़ीर है। मुझे जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि मैं शान अहले बैत, चूंकि ज़ाहिर है आज का सेमिनार इस टॉपिक पे है, तो मैं अहले बैत की शान बयान करूं लेकिन जुबान सहाबा की हो। मैं थोड़ा सा एक मसले की वजाहत करना चाहता हूं। आले बैते अतहार वो हस्तियां हैं कि इनमें से सिर्फ मौला अली, मैंने क्या लफ्ज बोला, मौला, और ये मुझसे कबल नकीबे महफिल जनाबे मोहतरम इफ्तिखार रिजवी साहब हैदर 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 करवा रहे थे, और हम चूंकि रोज ही कहीं ना कहीं, रात को मैं पेशावर था, उससे अगले दिन फैसलाबाद था, हम रोज ही कहीं ना कहीं किसी न किसी मखलूक का सामना कर रहे होते हैं। उससे पीछे मैं सिंध में था, आपने देखा हजारों का इज्तिमा वहां भी, तो बड़ा अरसा हो गया मजमों से मुखातिब होते हुए, हम खामोश बैठे हुए लिसनर्स की मुतलाशी निगाहों के सवाल भी पढ़ने लग गए हैं। जैसे अब ये खतीब साहब बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, मैं ज़ौक़ और विजदान से कहता हूं, ये हज़रात बैठे हैं, कुछ इनके दिल में मैं गैब का दावा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ इनकी निगाहों में तैरते हुए सवाल में पढ़ सकता हूं। उस सवाल यह है कि महफिल सुन्नियों की है और अली 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 अली, ये क्या है? ऐसे ही है ये हैदर 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 हैदर, ये क्या है? और बाज हज़रात तो आप बबांगे दोहल कहने लग गए हैं कि ये हैदर हैदर अली अली करना ये सुन्नियों का शैवान नहीं। मैं एक जुमला कह के अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं ताकि ये पहले से ज़हनों में छाया हुआ ये शैतानी मखमसा ये दम तोड़ जाए। मेरा सवाल है आपसे, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया था कि जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है? भाई बोलिए, क्या मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि अली का जिक्र करना इबादत है? तो मैं कसम खुदा की दे के तुमसे पूछता हूं, क्या नबी ने ये जो जिक्र अली को इबादत करार दिया था तो ये चुप रहने के लिए था या अली अली करवाने के लिए था? मैं कसम खा के कहता हूं, सुनो जरा, वक्त शायद आगे ना हो, तमहीदन जुमले हैं। मेरे नबी की हयात तय्यबा में आप देखें, हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में लिखते हैं कि नबी मुकर्रम ने जितनी शाने मौला अली की बयान की हैं, इतनी किसी सहाबी की शाने बयान नहीं की है। अच्छा 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 अच्छा, आगे आगे सुनते जाइए। जितनी शाने मौला अली की, और ये सिर्फ अहमद बिन हंबल ने नहीं लिखा, अहमद रजा ने भी लिखा है। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा मतलउल कमरैन सफा नंबर 77 पे लिखते हैं कि जितनी शाने नबी ने अली की बयान की हैं, इतनी सिद्दीक़ अकबर समेत किसी सहाबी की बयान नहीं की।
मुझ पे फतवा लगाने से पहले इन दोनों अहमदों पे लगाना फतवा, अहमद बिन हंबल पे भी और अहमद रजा पे भी। नानी याद आ जाएगी, छट्टी का दूध याद आ जाएगा जब अहमद रजा के गरेबान में हाथ डालोगे या अहमद बिन हंबल के गरेबान में हाथ डालोगे, समझ आ जाएगी, लग पता जाएगा। तो मेरा सवाल है, मैंने एक बड़ी मोहतात गुफ्तगू के दौरान उलमा और मशाइख, और मैं चंद उलमा से मुखातिब होना चाहूंगा, मैंने चंद बुजुर्गों से पूछा कि ये जो मिसवाक के लिए तुम सुबह शाम फजाइल बयान करते हो, इसमें, इसको चुप करो, ये इसको उठा दो यहां से, इसमें मुझे ये बताओ कि कितनी एक हदीसें हैं मिसवाक के लिए। ये उनकी तहकीक थी, उन्होंने कहा जी को 15 हदीसें हैं। मैंने कहा दाढ़ी के लिए 8 हदीसें, अलवे के लिए, बंदे बनो ना, बोलो, जिस हलवे पे लाखों रुपए खर्चा करते हो कि नहीं आखिर में थोड़ा सा मीठा होना जरूरी है, सुन्नत से साबित है। सुन्नत से कैसे साबित है? चलो जी 2 हदीसें हैं, वो एक भी हो तो काफी है, लेकिन चलो 2 हदीसें हैं। लेकिन मैं समझा रहा हूं, कुछ समझिए। दाढ़ी के लिए, मिसवाक के लिए, इसी तरह ये जितनी भी चीजें हम लगे हैं ना, इमामे के लिए भी 4-5 हदीसें हैं। तो हम 5 हदीसें नबी ने क्यों बयान की कि तुम बार बार बयान करो इमामा 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 इमामा, ताकि लोग ज्यादा ज्यादा इमामा पहने। मिसवाक की बात की हुजूर ने क्यों? ताकि मिसवाक 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 लोग मिसवाक करें। दाढ़ी की बात हुजूर ने क्यों की? ताकि लोग दाढ़ी की बात करें और दाढ़ी रखें। तो मैंने कहा इस फकीर की नाकिस्ता की कि शान अली में मेरे नबी की सही या जय्यद या हसन सनतों के साथ 5000 के ज्यादा हदीसें हैं। अच्छा माशाल्लाह, इस खब्बे पासे खब्बा ही कम बैठो है, तुहाडे ते कोई असर नहीं मौला अली दे नां दा। तो मैंने कहा जिस काम के लिए नबी की 5 हदीसें हों, नबी की 10 हदीसें हों, मेरे नबी की 15 हदीसें हों, वो तो तुम लोटा, मुसल्ला, चौक, चौराया, मस्जिद, बाजार, मिंबर नहीं देखते, कहते हो हर वक्त क्योंकि नबी ने किया। तो जिस नबी ने शान अली में 5000 से ज्यादा मर्तबा बात की है, तो तुम हमसे पूछते हो कि तुम हर वली अली, हर वक्त अली अली क्यों करते रहते हो? हम हर वक्त अली अली इसलिए करते हैं कि अली अली हर वक्त मेरे नबी ने किया है। और आगे मैं ये दावे मेरे आगे सुनो। अगला दावा मेरा ये है कि मेरे नबी के बाद मेरे नबी के सहाबा ने हर वक्त अली 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 किया। मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूं। मैंने आयत पढ़ी, आयत मवद्दत। मालिक कौनैन फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुझ पे ये उन्वान मुझे दिया गया कि मैं जुबान शाने अहले बैत बजुबाने सहाबा बयान करूं। अब जुमला सुनना, वो जो 5000 के करीब हदीसें मौला अली या अहले बैत की मिदत और शान के अंदर हैं, उनमें से सिर्फ चंद 100 हदीसों के रावी अहले बैत के लोग हैं। बाकी सारी हदीसें नबी के सहाबा ने बयान फरमाई। तो इसका मतलब यह है कि हम जो भी शाने आले बैत बयान करते हैं, तो हमारे तक वो शान पहुंचने का बिग सोर्स और बड़ा जरिया मुस्तफा के सहाबा है। और अगला जुमला जो मैं कहूंगा, अगर सहाबा की शान को कोई मानेगा नहीं, तो वो पलीद उनकी जुबान से निकली हुई शान को बयान कैसे कर सकता है? और ये भी ज़हन में रखो, हम आले सुन्नत हैं, हम हुजूर के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। वो साहबा तो बहुत बड़ा दर्जा है, वो तो बहुत बड़ा रुतबा है।
हम नबी के दर के कुत्तों के भी नौकर। सहाबा तो बड़ा रुतबा। और मेरे नबी की हदीस ज़हन में रखना, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिरजुलिन मिन उम्मती खैरा उल्किया हुब्बु अस्हाबी फी क़ल्बिही औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत के किसी शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार डाल देता है। अब मैं सिर्फ चेहरे देखना चाहता हूं कि सैयदों के स्टेज पे सहाबा की शान में सुनकर जुमला, कितने चेहरे उतरे और कितने चेहरे रौनक वाले हुए हैं। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शाने सहाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मैं थोड़े थोड़ा कोई मुझे नक्शा नजर आ रहा है। ओ भाई, जब मैंने शाने सहाबा, मैंने शाने अहले बैत बजुबाने सहाबा बयान करनी है, कोई बंदे दा पुत्र साहबियां नू मनदा ही नहीं होएगा तो फिर उन्हां दी बयान कीती हुई गल किवें मनेगा। लिहाजा ये बात ज़हन में रखो, मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। चले मैं हदीस पूरी दूसरी सनद के साथ बुखारी मुस्लिम की पढ़ता हूं। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला खलकल खल्का, यार ऐसे नहीं, इन्नल्लाह खलकल खल्का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को बनाया, तख्लीके कायनात फरमाई, सारी मखलूक पैदा की और मखलूक में से वख्तार बनी आदम मिनल खल्क, अल्लाह ने पूरी मखलूक में से औलाद आदम को इज्जत के लिए चुना। वख्तार अल अरब मिन बनी आदम, फिर अल्लाह ने बनी आदम में से अरब को चुना। वख्तार मुदर मिनल अरब, फिर अल्लाह ने कबीला मुदर के लोगों को अरब में से चुना। वख्तार कुरैश मिन मुदर, फिर अल्लाह ने कुरैशियों को मुदर में से चुना। वख्तार बनी हाशिम मिन कुरैश, अल्लाह ने बनु हाशिम को कुरैश में से चुना। वख्तार नी मिन बनी हाशिम, और अल्लाह ने बनु हाशिम में मुझे चुना। अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता व अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम नस्बा। मैं जात में भी तुम सबसे बालातर हूं, तुम में से कोई मेरी जात जैसा भी नहीं, मैं तुम सब में से बेहतर हूं बहैसियत जात के भी और अपने घराने के एतबार से भी तुम सबसे बेहतर। अच्छा, अब जरा सुनिए, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी, तबरानी कबीर, तबरानी औसत, सनद इसकी जो है ना सिक्का, और हजरत इमाम हैतमी इसको मजमू ज़वाइद के अंदर लेकर आए हैं। नहीं यार, मेहरबानी करें ना यार, निसाई के अंदर मुख्तलिफ तुरक से मौजूद है, इसके अलावा तिरमिज़ी में मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल फजाइल के अंदर लेकर आए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर लेकर आए हैं। मुस्नद दारक़ुतनी। मैं इन्ना लिल्लाह तोड़े ते क्यों ना पढ़ा यार, खुदा के बंदो, थके हुए बैठे हो, अल्लाह यार इन्नू है जरा पीछे बैठो यार, हलाओ यार, हलो खुदा के बंदो, तोड़े आगे जनाब दौड़े सुट्टी जाओ तो जिंदाबाद। भाई मैं आपको बात कर रहा हूं ताकि कल कोई कलकोटू, कोई गलगोटू, कोई मुनकर वो तुम्हें बात करे तो तुम उसको मुंह पकड़ के कहो, रात को तेरा बाप सनदे बयान करके गया, बात करनी है उससे कर। उन जवाब दे उनका जो हवाले दे के गया है, मैं हवाले दे रहा हूं, ये हदीस की किताबों के हवाले हैं, इन तमाम किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना। एक जुमला सुनोगे, हर नबी चुना हुआ होता है, हमारा नबी भी चुना हुआ है, पर हर नबी को अल्लाह उम्मत में से चुनता है। यानी जिस इलाके में से नबी बनते हैं उस इलाके में से जो सबसे बेस्ट होता है वो नबी होता है। मेरा नबी भी चुना गया, पर मेरा नबी बंदों, आम बंदों से नहीं चुना गया, मेरा नबी नबियों में से चुना गया। इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना। वख्तार ली अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। और ये चमकते दमकते चेहरे लुंडा शरीफ के सैयदों के आस्थाने और स्टेज पे उन मौलवियों का मुंह चिढ़ा रहे हैं
जो बाहर जाके प्रोपेगंडे करते हैं कि ये सैयद उत्तो उत्तो होर ने विचो विचो होर ने तेरे प्यो तेनू दसे उत्तो उत्तो होर ने ते विचो विचो होर ने। हम तुम्हें अपना दिल निकाल के दिखाएं। हुक्म शरीयत जुबान पे लगता है, तहरीर पे लगता है, तकरीर पे लगता है कि इसके दिल में क्या है। और याद रख, किसी का बाप भी किसी से जबरदस्ती किसी की शान बयान नहीं करवा सकता अगर उसके दिल के अंदर प्यार ना हो। हम अगर सहाबा की शान बयान करते हैं तो हम सहाबा के नौकर हैं, हम सहाबा के कुत्तों के नौकर, हम सहाबा के दरबार, सहाबा के आस्थाने के नौकर हैं, हम सहाबा के कुत्तों के नौकर हैं। लेकिन सुनो, जो नबी की आल का बुग़्ज़ी हो वो कल भी नामती था, वो आज भी नामती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मज़हब हक़ अहल सुन्नत व जमात, मज़हब हक़ अहल सुन्नत व जमात, मज़हब हक़ अहल सुन्नत व जमात। शमशीर सहाबा के गुलाम हैं कुरैशी साहब, और ये सादात के स्टेज पे सहाबा की बात हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया, रब ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे यारों को चुना है, यारों को चुना है, यारों को चुना। इसका मतलब ये ठहरा, नबी भी चुनाव खुदा का और सहाबी भी चुनाव खुदा का है। जो जैसे नबी पे अटैक करो खुदा पे अटैक है, वैसे सहाबी पे अटैक करो ये खुदा पे अटैक है। क्योंकि मेरा नबी फरमाता है, रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, वजअल मिनहुम असहारम व अंसारा। मेरे सहाबा में से रब ने कुछ को बनाया मेरे अंसार, कुछ को बनाया मेरे असहार। मतलब क्या, कोई वो हैं जिनकी बेटियां मेरे निकाह में आई और कुछ वो हैं जिनके निकाह में मेरी बेटियां गई हैं। आए हाय, आइए फिर हम उन हुजूर के चुनीदा यारों से हुजूर की आल की शान पूछते हैं। कुरान मजीद कुरान रशीद की आयत मवद्दत जिस वक्त नाजिल हुई, इसका मतलब ये मेरा रब फरमाते, महबूब तू अपनी सोनी जुबान से कह दे, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता अपनी तबलीग रिसालत का बदला और अजर, लेकिन हाँ अगर मांगू तो एक बात मांगूंगा, अल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों में तुम प्यार करना, मेरे कराबतदारों की मवद्दत, मुझे उनका इश्क दरकार है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी। अच्छा, आपको मालूम है, एक मिनट, जो आज का कल्चर है ना आपके इसका डेरा इस्माइल खान का, वो हम पिंडी वाले नहीं समझ सकते हैं कि यहां कौन सा जुमला सख्ती का है और कौन सा जुमला नरमी का है। मां अगर किस लहजे में बुलाए तो बेटा कहता है यार मां मारेगी अब अगर मैं नहीं गया। बाप किस लहजे में बुलाए तो बंदा समझ जाता है कि ये लहजा अब नो चांस वाला है, और किस लहजे में बुलाए तो भाई खैर है कोई नहीं चले आएंगे। तो ये मेरे नबी के सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे हुए यार, उनको कुरान के लहजे का पता था, उनको मालूम था कि कुरान के किस लहजे में क्या राज पिना है और कुरान किस तरह बात करे तो उसका क्या मतलब है। जैसे ये आयत उतरी, सहाबा दौड़े दौड़े मेरे नबी के कदमों में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये जो आयत उतारी है, फरमाया कि कराबतदारों का प्यार वो हमसे मांगता है आपके तबलीग रिसालत के बदले में। तो मन हाउलाइल्लज़ीना वुजिबत अलैना मवद्दतुम, ये बंदे कौन है जिनका प्यार अल्लाह ने हम पे वाजिब कर दिया है? दिले बोले हो यार, ये बंदे कौन है जिनकी मोहब्बत हम पे वाजिब हो गई है? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली व फातिमा व हसन व हुसैन, ये जो सहाबा जिनका प्यार तुम पे फर्ज हुआ है, इनमें एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम इब्ने असाकिर फरमाते हैं, हजरत उबादा फरमाया करते थे कि आले मोहम्मद वो हैं जिनका प्यार हुजूर के हर उम्मती पे फर्ज हो गया है। अली ओ ज़हरा ओ हसनैन की मोहब्बत मेरे नबी के हर सहाबी पे फर्ज हुई। अबू बकर सिद्दीक पर भी फर्ज हुई, फारूक आजम पर भी फर्ज हुई, उस्मान ज़ुन्नूरैन पर भी फर्ज हुई, दीगर हुजूर के सहाबा पर भी फर्ज हो गई।
मेरे दोस्तों, और जब सहाबी पर फर्ज है तो हमारी तो बात ही कोई नहीं है, हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं है। इसलिए हजरत इमाम गजाली, इमाम राजी, हजरत इमाम आलूसी, हजरत इमाम अल्लामा इस्माइल हक्की, हजरत इमाम समानी, इमाम मुगाज़ली, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन लिखते गए कि कयामत तक आने वाले हर उम्मती पर नबी की आले बैत की मोहब्बत उस तरह फर्ज है जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज हुआ है। तो जो चीज फर्ज, अच्छा एक मिनट, नमाज दिन में कितनी बार फर्ज है? वो बोलो जेड़े पढ़ दे हो। अच्छा माशा। रोजा साल में एक महीना, हज जिंदगी में एक बार, ज़कात साहिब निसाब पर साल में बोलो एक बार। तो इसका मतलब है ज़कात देने के लिए दौरान खौल साल का गुजरना, हज के लिए, वो हज के लिए जिंदगी में एक बार, हाँ फर्जियत की बात कर रहा हूं, और नमाज के लिए टाइम हो जाएगा तो नमाज फर्ज होगी। लेकिन आले बैत की मोहब्बत के लिए कोई टाइम नहीं है। इसकी चूंकि इल्लत क्या है? मोमिन होना। जितने उलमा बैठे हैं आपके इल्म में कि हमारे और शाफियों के दरमियान, ये मैं चूंकि उसूल फिक़ह का उस्ताद हूं इसलिए मुझे पता है, हमारे नूरुल अनवार में हमने तलबा को पढ़ाया था इमाम शाफी की बहस और हनफियों की। उसूल हनाफ के नजदीक फर्जियत सलात की इल्लत क्या है? वक्त है, यानी वक्त के साथ नमाज फर्ज है। यही बात है, वो कहते हैं कि जिन जगहों पे वक्त सलात नहीं आता वहां नमाज फर्ज नहीं है। ये बड़ी बात है पूरी। तो वक्त सलात आया तो नमाज जागे, वक्त सलात आया तो नमाज, और जब तक वक्त नहीं है तब तक वो नमाज फर्ज नहीं है। तो उसकी इल्लत क्या है? वक्त। हज की फर्जियत की इल्लत है काबा। ओ भाई क्या है बोलो? काबा। तो चूंकि काबा एक है लिहाजा जिंदगी में हज एक बार फर्ज है। इसी तरह साहिब निसाब होना ये ज़कात की फर्जियत की इल्लत है। अब सुनिए, तो जब इल्लत पाई गई तो हुक्म पाया जाएगा। अगर वक्त आ गया, नमाज की फर्जियत मुतवज्जे हो गई। तो सुनिए, रमजान आ गया, रोजे की फर्जियत मुतवज्जे हो गई। साहिब निसाब पर हौलाने हौल हुआ, ज़कात की फर्जियत मुतवज्जे हो गई। अब ये जो आले बैत की मोहब्बत फर्ज है, तो इसकी इल्लत क्या है? इसकी इल्लत है मोमिन होना, जिसका मतलब यह बनता है उधरों ईमान आया, इधर से मोहब्बत फर्ज हो गई। अब मौलवी साहब से पूछो दिन में कितनी बार तुम्हारा ईमान आता है, कितनी बार तुम्हारा ईमान जाता है। हम तुम्हें उतनी बार बताएंगे कि किस किस वक्त आले बैत का प्यार फर्ज हो गया और किस किस वक्त पर आले बैत का प्यार जो है ना उसकी फर्जियत कम हो गई। तो मेरा जुमला सुनिए, मैं जुमला पूरा करके अपने मेहमान का भरपूर जो है ना इस्तेकबाल करता हूं, जरा गौर से सुनिए। तो जब ईमान इल्लत है फर्जियत मोहब्बत आले बैत की, तो अब पूछो कब कब ईमान है? अगर जवाब मिले हर वक्त ईमान है तो फिर उसको कह दो हर वक्त आले मोहम्मद का प्यार भी फर्ज है। तो बस नमाज का वक्त आए तो मैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैं मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर करूं या नहीं। तो इसी तरह जब आले बैत की मोहब्बत फर्ज हो गई, अब मुल्ला से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं अली अली करूं या ना करूं, मैं ज़हरा के नारे लगाऊं या ना लगाऊं, मैं हसन हुसैन के तज़किरे करूं या ना करूं। जब फर्ज है, हर वक्त फर्ज है, तो फिर हर वक्त अली की सदा भी लगेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे खिलाफत, मज़हब हक़ अल सुन्नत व जमात, मज़हब हक़ अल सुन्नत व जमात, उलमा अहले सुन्नत। तो सहाबा पर नमाज भी फर्ज, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी,
किस पर? बोलो बोलो। ऐ पुत्र इनू जरा कोई लाइन जो तेरे अगे बैठे रहती टोपी वाला, परेशान हो गया। मैं पहले क्या ना मेरी हेंज में पूरा तो पूरे मजमे ते मेरी नजर आती। मेरा पुत्र इधर इधर तवज्जो। सहाबा पे फर्ज नमाज, रोजा, ज़कात और नबी की आल का प्यार। मैंने एक दिन एक मौलवी साहब से पूछा था, मैंने कहा मैं तुझे क्या बताऊं साहबा ने कितना अली अली किया। मुझसे ये एक सवाल का जवाब दे कि साहबा ने सुन्नतें कितनी छोड़ी हैं, साहबा ने सुन्नतें कितनी छोड़ी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, साहबी रसूल होकर सुनते कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने कहा जब वो सुन्नतें नहीं छोड़ सकते तो फर्ज कैसे छोड़ सकते हैं? अब तू ही बता, जब आले रसूल का प्यार सहाबा पे फर्ज था तो उन्होंने फर्ज को कैसे निभाया होगा? अगर हमसे पूछता है तो हम तुझे बताते हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, बुखारी शरीफ पेज नंबर 9, उरक़बू मुहम्मद फी अहले बैतिही, मेरे नबी के यारे गारो यारे मज़ाक हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, लोगों नबी की आल के मामले में नबी पाक का लिहाज रखा करो। जब नबी की आल का मसला है वहां पर हुजूर की जात का लिहाज रखो। और डेरा इस्माइल खान वालों, तुम भी किसी का लिहाज रखते हो कि नहीं? हैं, कई दफा ऐसा होता है किसी बंदे की बड़ी से बड़ी गलती ये कहकर माफ कर देते हो, ऐ मैं मलक करां दे मुंह पिछे तन्नू कुछ नहीं कहंदा, उन्हां दे नाल मेरे पुराने रस्म रिवाज ते ताल्लुकात ने, वरना तेरा थुन में भन देना सी, है ना। गोया वो तो मुजरिम था, पकड़ा गया था, पर तुमने मलक के मुंह के पीछे उसको छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, और किसी को किसी के मुंह के पीछे छोड़ते हो, जब नबी की आल का मामला आया करे वहां हुजूर का बद्दुआ का मुखड़ा सामने रखा। हमारी बज़्म में खिताबत की दुनिया का एक चमकता दमकता सितारा, शहबाज खिताबत, मुफक्किर भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, बागैरत भी हैं, बाजुरत भी हैं, हजरत मोहतरम मौलाना डॉक्टर खादिम हुसैन, हुसैन के खादिम जहां होते हैं ना वो बड़ा रंग लगाते हैं, खादिम हुसैन खुर्शीद अल अजहरी, जो खादिम हुसैन होता है वो फिर खुर्शीद बन जाता है। खादिम हुसैन खुर्शीद अल अजहरी अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लहुल मुस्सामी, वो भी हमारी बज़्म की रौनक बने। और हम हर उस शख्स की जूतों की खाक को अपनी सर के ऊपर जनाब पाउडर की तरह अपने माथे पे मलें, जिसकी लबों से रसूल की आले बैत की मोहब्बत और सहाबा के एहतराम का दर्स मिलता है। नबी पाक के गुलामों में मेरा चूंकि उन्वान बहुत बड़ा है, साहबी कितने? कमोबेश 1.25 लाख। बोलो कमोबेश, ढीले बोले हो यार। सहाबी 1.25 लाख हैं, यानी जिन्होंने नबी पाक के साथ हज अदा किया कितने थे? 1.25 लाख। इनमें से कुछ हैं खुलफाए राशिदीन, कुछ हैं अशरा मुबशरा, कुछ हैं बदरी, कुछ हैं मुहाजिरीन अव्वलीन, कुछ हैं बैत रिजवान वाले, कुछ हैं ओहद वाले, कुछ हैं अंसार अव्वलीन, और फिर उसके बाद फतेह मक्का वाले, बाद वाले। ये हुजूर के 1.25 लाख साहबा हैं। हर साहबी पर आल का प्यार, आल का प्यार। अब आप सब पे नमाज फर्ज है। अब मैं एक बंदे से कहूं कि जनाब सारे लोगों की नमाज बयान करो, वो कहेगा यार मैं किस किस की नमाज कैसे बयान करूं? चलो मैं पीर साहब को रोज देखता हूं, मैं डॉक्टर साहब की नमाज रोज देखता हूं, मैं चंद की तो बता सकता हूं। अब मैं सवाल इतने हजारों की नमाज कैसे बयान करूं? ये रुकू कैसे करता है, ये सज्जा कैसे करता है? तो सोने जो 5 टाइम फर्ज है उसे कोई नहीं बता सकता, तो जिन पे हर वक्त आले नबी का प्यार फर्ज था, उन 1.25 लाख में से एक एक का नाम लेके मैं कैसे बता सकता हूं कि किस सहाबी ने क्या मोहब्बत आले बैत का हक अदा किया। लेकिन बात करूंगा खलीफा बिला फसल, मुंह खुल गया, खलीफा बिला फसल, अफजल सहाबत व ताबईन जनाबे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, सारे पढ़ लो रज़ी अल्लाह। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू गली गली नगर नगर,
गली गली नगर नगर। मेरे दोस्तों, जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुबान से फरमाया कि नबी की जात का लिहाज उनकी अहले बैत के मामले में रखना। अब देखते ये हैं कि ये तो जुबानी बात है। मुनकर कहता है ना, ओ जी जुबानी गल्लां ते सारे करते जे, करके की दसे। आदर बताता हूं अबू बकर ने करके क्या बताया। मैं आज ऐसा जुमला बोलने लगा हूं, अगर जिस बंदे दे पुत्र दे अंदर ईमान दी रत्ती होएगी, बगैरत नहीं होएगा, ओ ते दाद जरूर देवेगा। ते जे खाता दूजा तो फिर मैनू कुछ नहीं कहूंगा। हाँ अलबत्ता जो बुजुर्ग हैं जिन्हें बोलने की ताकत नहीं है, दुआ करो अल्लाह करे खांसी शांसी लगी है दूर हो जावे, सारे ही बोल पे मन। लेकिन जुमला मेरे से पहले पूछना है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज के अंदर कुछ लोग आए, आकर कहने लगे मा कुल्ता फी अली इब्न अबी तालिब। इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम तबरी ने इसको रिवायत किया है, इमाम हैसमी ने इसको रिवायत किया है, अल्लामा समानी ने, मगाजली ने। छोड़ो यार, छोड़ो यार, अल्लाह हाफिज। बड़े बड़े आइम्मा ने इसको रिवायत किया है। जनाब सिद्दीक से अर्ज किया गया मा कुल्ता फी अली इब्न अबी तालिब। ये जो हमें अली अली करने पे ताना देते हैं, जरा आका सिद्दीक अकबर का जुमला सुनो। हजरत सिद्दीक से पूछा गया अली के बारे में आपका क्या कहना है। आपने फरमाया अन्नहु बिमंजिलतिन नबिय्य। कन नबिय्यो बिमंजिलति रब्बिही। अली हुजूर के सामने इस तरह था जैसे हुजूर खुदा के सामने थे। मेरे ख्याल में मैं पश्तो मुझे आती नहीं, और सराइकी की भी टांगे कहीं टूट ना जाए, बोलता नहीं। उर्दू सबकी हमारी कौमी जुबान है, और जिसको ये जुमला समझ के फिर भी समझ ना आए तो मैं उसके लिए क्या कहूं। अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया आप अली के बारे में क्या कहते हैं, तो आपने फरमाया अबू बकर का नजरिया ये है अली हुजूर के सामने इस तरह जैसे हुजूर खुदा के सामने है। अल्लाह जिहदे हाथ बुग्ज नाल टुट पैने, एक होंदा ना एक्सीडेंट नाल टुटना, एक होंदा बुग्ज नाल टुटना। एक्सीडेंट नाल टुटे हुए फिर उठ पैंदे ने, लेकिन बुग्ज नाल टुटी हुई जुबान भी नहीं खुलती ते हाथ भी नहीं उठता। नारा हैदरी। ये जो रिजवी है ना, ये गड़बड़ करता है। अब इससे पूछो कि नौर ये जुबान जिथे तक इधर सा गया है उथे तक इन्हें हैदरी किया। मुझसे भी एक दिन पूछा ओ जी इस्लाह करें कुरैशी साहब, आप इस्लाह करें लोगों की, ये पुट्ठे रास्ते पे चल रहे हैं। जब हैदरी का नारा लगाते हैं तो कहते नो हैदरी। मैंने कहा यार मैंने इन बंदों से पूछे तुम ऐसा क्यों करते हो। ये कहते हैं हम तफाउल के लिए करते हैं कि सजना तेनू पता लग जावे जदों तक साडी साह चलदी रहेगी असीं अली दा कहंदे रहांगे। अच्छा जिसको ये जुमला अच्छा लगे वो तो बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया अली का रुतबा नबी के सामने इस तरह है जैसे मुस्तफा का रुतबा खुदा के सामने। मैं तुम्हें दावत इंसाफ देकर, खुदा का वास्ता देकर, तुम्हें अक्लो शऊर की दुआई देकर सवाल करता हूं, करो माना इस रिवायत का, करो मत बताओ मुझे मतलब इसका क्या है। क्या सिद्दीक ने सीधा सीधा नहीं बता दिया कि जैसे तमाम नबियों में से हमारा नबी खुदा का सबसे करीबी है, वैसे तमाम उम्मत में से अली मुस्तफा का सबसे ज्यादा करीबी है। सदके या रसूल अल्लाह। शाजी मैनू तुसा मौजू दिता है शान आले बैत बज़बाने साहबा, तो मैंने वही बयान करना है। मुझे अगर गड़बड़ करूं पकड़ लो, बोल जाओ उठ के कि नहीं आप अपने मौजू से हट गए।
अच्छा जी, एक तो माना बनता है जिस तरह हुजूर खुदा के करीबी वैसे अली नबी पाक के करीब, या फिर इसका माना यह बनता है जैसे सारे नबियों का सुल्तान नबी पाक हैं वैसे सारे वलियों का सुल्तान अली मौला पाक। अली। वाह वाह, सदके सदके या रसूल अल्लाह। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁन्नी ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਸਬ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ये रिजवी ये थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, खोल के गल नहीं दसी, मैं खोल के दसना। हजरत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चूंकि ये निकाह शिकाह ये मसले शसले ये तो हुजूर शरीयत दे के तो मामले हुए ना, तो कुछ पहले दे भी तो जम्मे हुए सन। बंदे बनो, जिन्होंने कोई गल समझ आ रही है वो तो बोलो। और भाई शरीयत पाक तो हुजूर जो मदीने गए वहां लेके आए। अब जो पहले की मखलूक थी उसके बारे में अबादा बिन सामत फरमाते हैं, कुन्ना नबूर औलादना बेहुब्बे अली इब्न अबी तालिब। हमने अगर चेक करना होता है ना विचों निकाह वाला केड़ा है ते बेनिकाह केड़ा है, ते असीं ओदे सामने अली दा जिक्र करदे सां, ते जिन्नू अली दा नाम सुन के चेहरा भख जांदा सी, खिल जांदा, असीं कहंदे सब प्यो वाला है, निकाह वाला है। तो जो ऐसे ही शक्ल बन जाती हम समझ जाते हैं इसका कसूर नहीं, मां का कसूर है। अली हक, 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 अली हक। रुको हैदरी। ये बात भी मैंने सहाबी रसूल की है। इबादा बिन सामित ने यह फरमाया है कि हम हलाली और हरामी को अली के मयार से पहचानते थे। अली के नाम पे जो खुश होता हम समझ जाते अपने प्यो है। ए जेड़े पंजाबी या उर्दू में किड़ी जबान तुहानू समझाऊं। और जिसको नामे अली सुन के इसमें कोई फर्क नहीं, मौलवी हो, पीर हो, मुफ्ती हो, मुफक्कर हो, डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, चाहे कैंडिडेट हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, नामे अली से जले समझ जाओ हजरत का कसूर नहीं, मां का कसूर है। मां का हाँ, सीना तान के कहते हैं हम बरसरे मिंबर अली के नाम की दुहाई देते हैं, उनकी इज्जत और एहतराम का प्रचार करते हैं, उनकी मोहब्बतों का जाम लुटाते हैं, हम उनके इश्क की बात करते हैं, उनके बच्चों की मोहब्बत की सदा देते हैं। वजह यह है हमें यकीन है हमारी मां ने बड़ी शरीफ जिंदगी गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं बात दूसरे तरफ में लेट हो गया। हजरत सईदना सिद्दीक़ के ऊपर क्या फरमाया, जो मकाम मर्तबा हुजूर का खुदा के सामने। अच्छा हजरत, मैं उस दिन ए बयान करके आया तो पिछू मेरे बाद एक और मौलवी साहब उन्होंने को रहन में वो खड़े होने कहने लगे ये गुलूफ है मौला अली की शान में। तो फिर मैं तुहानू पता है ना, मैं उधार तो कड्डी नहीं छड़िया। हमने लाइव प्रोग्रामों में उधार नहीं छोड़ा, तो बाकी तो गल ही छड़नी है। लुगड़ा नहीं तो गल ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उधार नहीं। मुझे पता चला, मैं अगले दिन मेरी फिर एक दूसरे शहर में मौलवी साहब के साथ तकरीर इकट्ठी हुई, तो मैं आख्या जनाब फिर की कहंदे हो कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया जो मोहम्मदी दरमियाने अंबिया। मैंने कहा बताओ ये किसने कहा है गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जैसे हुजूर का मकाम नबियों में है वैसे गौसे आजम मकाम वलियों में है। कहीं तोहीन तो नहीं हो गई? ओ मैं तेरे नू मिटनू की कवा, जे गौसे आजम दियां शाना हैं जो बयान करें ते कोई रोला नहीं, ते अली ते गौस पाक दे दादा लगदे हैं। अली पाक तो मेरे गौस पाक के दादा लगते हैं। अगर यहाँ कोई फतवा नहीं तो फिर अली के मकाम पे क्या फतवा है? अच्छा जी बाएं आए थोड़ी सी इशारा करते हैं। जनाबे सिद्दीक ने फरमाया अली ऐसे
नबी के सामने जैसे नबी अल्लाह के सामने। इसका एक मतलब तो ये है कि जैसे हमारे आका नबियों के सुल्तान, वैसे मौला अली सारे वलियों के सुल्तान है। और ये आले सुन्नत का अकीदा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा आप मतलउल कमरैन के अंदर पेज नंबर 76 के ऊपर आप लिखते हैं, जहां तक मसला अली की शान का है तो सब सरवरों पे सरवरी, अफसरों पे अफसरी किसकी है? हाँ हैदर कर्रार की है। सब मकाम नसब व असल किसको हासिल है? हाँ अली को हासिल है। चाहे तो किसी को विलायत दे दे, चाहे तो किसी की विलायत सल्ब कर दे। मैंने कहा आप बता शहनशाह विलायत और क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह किबला कुरैशी साहब। मेरे दोस्तों सैयदजादे ने मेरे कान में एक बात कही है, मैं उसको जरूर आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा मैं वो अपनी बात ना करूं, मैं वो भी साहबी के ऊपर ले जाऊं ना। हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला ये ऐसा सहाबी है जिसको मौलवियों ने रगड़ा देने से नहीं छोड़े हैं। वो कहते हैं इस सहाबी में भी शीयत थी। क्यों कि अक्सर जिक्र अली, हर वेले अली 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 करता रहता था। और कौन साहबी? ओ बेईमान मखलूक है जिहड़ी अली अली करन तो साहबियां नूं नहीं छड़दी। असीं ते किसे खाते विच ही कोई नहीं। हर वक्त फाक अक्सर जिक्र अली, हर वक्त ये क्या करता रहता थे? ओ बोलो हजरत अबू तुफैल अमर बिन वासला की हालात को पढ़ो। आपके सामने जब कभी जिक्र होता शुजात का, आप फरमाते हैं हाँ बात है पर अली अली है। बात होती अगर विलायत के किसी मनसब की तो कहते हैं हाँ बात है लेकिन अली अली है। पता लगा ये अली अली करना सहाबा की सुन्नत है। अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया जिक्र अलीन इबादा। अली कहना अली पढ़ना, इसी में आगे अली सुनना, क्योंकि जिक्र मसदर है। तवज्जो है ना? हुब्बु अलीन इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है, अली का प्यार इबादत है। और अगला हुक्म क्या है? अगला हुक्म फरमाया नज़्र इला वजह अलीन इबादा, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, मेरा वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा है। मेरे पास किताबत की दुनिया का शहंशाह हजरत मोहतरम किबला डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है। वो अपने जर्री और बड़े मशहूर कुन अंदाज से आपको यकीनन महसूस फरमाएंगे। लेकिन जुमला सुनिए, नबी ये मुकर्रम ने फरमा अली की मोहब्बत इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली की फिक्र इबादत, अली की मोहब्बत इबादत। तो फिर इसका मतलब यह है कि अली पढ़ो, अली सोचो, अली लिखो, अली बोलो। हैदरी, फिर बोलिए नाराए हैदरी। अच्छा जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो जुबान से ये बताया। अभी मैं इस हदीस की शरह में नहीं जाता, मैं अगली रिवायत पढ़ने लगा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा जब तशरीफ लाए, इमाम हसन पाक इमाम हसन पाक सैयदों की जद पाक और सैयदों की जद पाक, ये आदसाती लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अर्श बना के पहले अर्श पे इनका नाम लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जन्नतें बना के जन्नत के दरवाजों पे इनका नाम लिखा है। एक दिन रिजवी साहब, एक दिन एक मौलाना साहब मुझसे कहने लगे, कुरैशी साहब कुछ हिकमत तो बताएं कि ये जन्नत के अंदर नाम लिखने का क्या मकसद बनता है। मैंने कहा तेरा है
घर बाहर हो, बाहर घर के ऊपर एक नाम लिखा जाता है, उसका क्या मतलब होता है? हाजी इसका मतलब यही होता है कि इस घर का मालिक मैं हूं। मैंने कहा रब ने जन्नत बना के लिख दिया था मालिक आले मोहम्मद है। वाह, यहां एक जुमला मेरे तरफ से आज की रात का ये जुमला अपने पल्ले बांधो और इसको अपने जहन में रखो। मैं मुनकर नहीं हूं, मैं साहबा का कोई गुस्ताख नहीं हूं, और साहबा के गुस्ताख पे 2 4 10 नहीं 10 लाख 10 करोड़ अरब खरब लामते भेजने को सादत समझता हूं। ए जड़ा नहीं बोले ओदे वास्ते की बोला मैं। वाह वाह वाह। ओ भाई असी गौस पाक दी बेअदबी अफोर्ड नहीं कर सकते सुन्नी। गौस पाक नूं ते छड़, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जेड़ा रब दे हिक वली दा बुगजी होवे उसको सजा ये मिलती है जब कब्र में जाता है उसका मुंह किबले से फिर जाता है। वली दा मुनकर और साबी दा बहुत रुतबा है भाई जी, वली का मुनकर। तो मैं अक्सर कहा करता हूं असी ते जनाब 11वीं वाले बाबे दी बुग्ज ते नफरत अफोर्ड नहीं कर सकते साहबी ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ते सानू एक कहते हैं कोई परेशानी नहीं कि सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। बेशक, सानू कोई परेशानी नहीं। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तुसी एक बारी आखदे हो मैं 10 बारी आखदा जी जन्नती 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 जन्नती। लेकिन बंदे दे पुत्र बनो, गल पूरी करो। सहाबी ये नबी जन्नती है ते आले नबी जन्नत दी मालिक है। ये बात है भाई जी, गल पूरी करो, रौला पैना ही कोई नहीं। जदों अद्धी गल करो चाचे दा ना लो, मामे दा छड्डो, मामे दा लो, अब्बे दा छड्डो, अब्बे दा लो, भरा दा छड्डो, रौला पै जांदा है बरादरी विच। ते जदों सारे हिस्सेदारां दे ना सही तरीके नाल लवो ना कि पुत्र दा हिस्सा इतना, भैन दा हिस्सा इतना, चाची दा हिस्सा इतना, चाचे दा हिस्सा इतना, ते बरादरी ते रौला ते नहीं पैंदा ना जी। तो भाईजान इसीलिए रौला पड़ता है। कोई मुनकर वो है जो साहबा का हक मारते हैं और कोई बेईमान वो है जो आल का हक मारते हैं, और सुन्नी वो है जो दोनों की शान डरने से बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो सहाबी हुजूर का सहाबी जन्नत में। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे किस दलील से आप कहते हैं कि जन्नत में? मैं कहता तू किथे जाना, जन्नत विच के दोज़ख विच? जे हुण कहंदा दोज़ख विच ते फिर यार तैनू पता है कि भाई ये बंदा इसने अगली गल करनी मेरा जन्मियां नाल मसला ही कोई नहीं, जा दफो। कहने लगे मतलब ये कि इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। मैं जनाब तुहाडे कोल वही आई तुसी जन्नत च जाओगे? नहीं नहीं, हुजूर की उम्मती हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं यार, हुजूर की शफात मिलेगी। मैं क्या तू 1400 साल बाद आए ते तेनू शफात मिल जानी, ते जेड़े हुजूर दे हाथ पकड़ के टुरदे रहे ने उन्होंने शफात कोई नहीं मिलनी, उन्होंने करम हुजूर दा कोई नहीं मिलना। और बंदे दे पुत्र बनो। हुजूर के सारे साहबा हमारे सर का ताज है, हुजूर के साहबा हमारे दिल का चैन है, हुजूर के साहबा हमारी आंखों की ठंडक है। पर डंडी ऐसा नहीं मारन देनी, माजरत नाल डंडी ऐसा नहीं मारन देनी। असी हुजूर दे साहबियां नू जनती समझने। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की मतलुल कमरैन हदीस नंबर 18 उन्होंने शान अली में लिखी, फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया जन्नत में जाएगा वो जिसे टिकट अली अता करेगा। और जेड़ा होलिया बोले फिर मैं इन्ना लीला बोल छड्डा ओदे वास्ते। क़यामत को जन्नत वो जाएगा जिसे टिकट अच्छा रुक 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 शाह साहब, मैं अपने मौजू से हटा नहीं। मेरे इमाम ने लिखा है कि ये रिवायत भी सिद्दीक़ अकबर से है। गल हो गई भाई, मैं साहबा दी जुबान तो शान अली बयान की थी। सहाबान सारे जन्नती, आले बैत जन्नती, ते बंदे दे पुत्र बनो। जन्नतियां नाल भी प्यार करो ते जन्नत दे वारसां नाल भी प्यार करो। वारसां नाल भी, वाह वाह वाह। जन्नत के मालिकों से भी प्यार करो। वाह वाह। जैसे सिद्दीक़ अकबर ने किया। हसन पाक है, उतरो मेरे नाने के मिंबर से। सिद्दीक़ अकबर जैसा बंदा मिंबर से नीचे, इमाम हसन को पकड़ा, आप ऊपर आए मिंबर पे, इधर पास तवज्जो।
लाडले को साथ बैठाया, साथ प्यार किया, प्यार करके मैं बेटा खुद कहा है या किसी ने कहलवाया है? इमाम हसन पाक बोला, आपने फरमाया मैंने खुद कहा है ना। अब अगला जुमला सुनना, सिद्दीक अकबर वाले फरमाया तेरे ते मैं सदके मेरी मां भी सदके। लाख दी लानत होवे उस बेईमान ते जेड़ा सिद्दीक अकबर दे मुंह विचों एक गल सरकार दी आल वास्ते सुन के फिर साहबा दे नारे ते लावे, आले नबी दा बुक्स पे लावे। सुनो फरमाया तेरे ते मैं भी सदके ते मेरी मां भी सदके। वाह वाह वाह, सोना सिद्दीक अकबर, वाह कुर्बान, वाह 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 वाह। अच्छा जी, निक्के शहजादे आए, निक्के शहजादे समझ दो, हुसैन पाक ए जेड़े मेरे नबी पाक फरमाया ए मेरे दो फुल ने, ए जन्नत चों आए ने। मतलब क्या है? बड़ा जबरदस्त जुमला इमाम मावरदी ने लिखा है। इमाम मावरदी फरमाते हैं कि बंदा जदों किसी ग्रां जावे ना, उत्थे दियां चंगियां चीज़ां दी उन्नू आदत पै जांदी। और इधर तवज्जो करो, ए जेड़े लोग यूरोप जाते हैं उन्होंने पुछो उत्थे दे कोई चीज़ां दी उन्होंने खास मतलब पानी वगैरह होंदा है तो वह बड़ा उन्होंने, या ए जनाब कोई लोग साडे कोई मिठे फल आम होंदे ने मुल्तान वाली साइड, पाकिस्तान आते हैं जनाब, तो वह बड़े उन्होंने यह चीज़ इन्होंने की कहते हैं आदत पै जाना। तो कहते हैं जो जन्नत जावे तो जन्नत की खुशबुआं की आदत पै जाती। तो रब ताला दे नबी ने अर्ज की रब्बा तेरी जन्नत च आया तो जन्नत की आदत पै गई। फरमाया मेरे यार दो फुल कल छड़ना। इस वास्ते हदीस के अंदर आता है क्या है, हुजूर के पास जब हसन पाक जाते तो क्या करते, सीने से लगाते, उनको सूंघते और फिर फरमाते हसन हुसैन को ए मेरे जन्नत दे फुल। बस बात खत्म, टाइम शॉर्ट है, मेरा टाइम हो गया 4 मिनट उत्ते हो गए जी। मैं इन्होंने लेट मैनू दिता है जी 4 मिनट उत्ते हो गए जी। मैं बिल्कुल इस चीज़ है, लेकिन इतनी तो चलता है ना यार, और चल जाएगा ना। और यार असी सीटी पिटी की हुई कोई मसला नहीं, हमने ते असी वो भैड़ वाले भी नहीं हाँ। अलहमदुलिल्लाह साडा कलेजा एडा वड्डा है ना, असी अपने आहले सुन्नत दे कोई आम जो भी लोग होण ना ते असी उन्हां दीयां जुत्तियां सीधियां करन नूं जीते रहे आप, जीते रहे किबला कुरैश साहब, बड़े बड़े लोग नहीं यार, सारे सदके। तो मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। हुसैन पाक कौन जी? इंज करो सदके यार। अच्छा एक मिनट जरा इंज कर। हुण सारे मजमे ने हुसैन पाक के नां ते अंगूठे चुमने, दलील मैं देनी। और मैं कोई जनाब राती सुता रहना सदके यहाँ अल्लाह का करम है, हम लोग स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। इंज करो ना हुसैन पाक। हुण जनाब कल कोई बंदा पूछे कुरैशी साहब नवी बिदत दस गए, पुत्र जी नवी नहीं दसी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी से पूछा गया गौसे आजम का नाम चूमना जायज़ है? आपने फरमाया जायज़ है। दलील क्या है? फरमाया वही दलील है जो नाम नबी को चूमने की है। बंदे फिफर गए, ओ नबी ने ए वली है, दलील बनी नहीं। आपने फरमाया अदब के मामले में जो हुक्म कुल को होता है वही हुक्म जुज को होता है। जैसे पूरे कुरान का अदब वैसे सपारे का अदब, जैसे सपारे का अदब वैसे सूरत का अदब, जैसे सूरत का अदब वैसे वर्के का अदब, जैसे वर्के का अदब जैसे आयत का अदब। ते गल सुनो, दलील दिती जे नबी दे नां नूं चुमना जायज़ है ते उन्हां दे पुत्र दे नां नूं चुमना भी जायज़ है। ते गल सुन, जे गौसे पाक दा नां चुमना जायज़ है ते उन्हां दे दादे दा नां चुमना जायज़ कोई नहीं है। कुरैशी साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए इमाम हुसैन तशरीफ लाए। हजरत सैयदना फारूक आज़म आप मिंबर पे हैं, मेरे पापा के मिंबर से उतरो। जनाबे हजरत उमर नीचे, सिर्फ उतरना ही बड़ी बात है। यहाँ उलमा मशाइख मौजूद हैं, हजरत किबला मौजूद हैं, बावकार चेहरे लहजे से यहाँ तशरीफ फरमाए, ये जुम्मे का खुतबा दे रहे हो, इतने में कोई मुश्तंडा आ जाए, चलो जी 1 मिनट छोड़ो, इलाके का नाज़म आ जाए, ओके ओए मौलवी और निक उत्तर मिंबर तो थल्ले। खुदा की कसम जब हम मिंबर पे होते हैं हमारा रंग कोई और होता है।
खुद किसी आलिम को देखा करो, हमारी टोर कोई और होती है। एक दिन एसपी साहब मुझे कहने लगे, कुरैशी साहब जब आप जुम्मे का खुतबा दे रहे होते हैं तो टोर ही होर होंदियां ने, तुसीं ते इंज रगड़ी जा रहे होंदे हो जिवें जनाब आरा मशीन रगड़ दी जा रही होंदी है, कुछ ते कीता करो। मैंने कहा एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, मामला और है, जब मिंबर पे बैठते हैं नबी के मिंबर का फैज मिलता है। ये कहेंगे जनाब ओए तू बड़ा आ गया नाज़म दफा हो जा, मैनू तू मिंबर तो थले लाया। लेकिन सजना इत्थे कोई मौलवी नहीं है, पीर नहीं है, इत्थे फरूक आजम में ए 40 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम मुख्तार मुतलक है। आपको कहते हैं मेरे बाबे के मिंबर से उतरो, कहने वाला छोटा सा बच्चा है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता था कि बच्चे बातें करते रहते हैं, बिठा दो इन्नू। लेकिन नाना ये इतना बड़े ओहदे वाला, इतने बड़े रुतबे वाला, इतनी बड़ी शानों वाला, इतने आला इमामे वाला नीचे उतरे, इमामा उतारा, उतार के हाथों पे रखा और जो जुमले बोले सही सनद से आफज़ा भी सियर अलामुन नुबला में लेके आए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन लेके आए। जुमले जो बोले वो सारे के सारे जुमले सूर नासबियत कुश हैं, सुन्नियत की तर्जमानी करने वाले हैं। हजरत सईदना उमर फारूक ने फरमाया इन्नमा अंबतल्लाहु फी रूसिना व अंतुम या हुसैन, ऐ हुसैन ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल या रब ने उगाए हैं या तुम्हारे मोहम्मद ने उगाए। ए पकड़िया ए के मेरे ए पकड़िया, इन्होंने भी जनाब शहजादियां नूं ए बुलाया, इत्थे ए लाड शाड कीता ते नाल फरमाया शहजादियो ए तुसीं घर मेरे आया करो ना। ए लाड प्यार दियां गल्लां कीतियां ते फरमाया हुण इजाजत है मैं नमाज पढ़ावां, इजाजत है मैं जुम्मे का खुतबा दूं? हाँ चलें दे दे। कई इत्थे दो किस्म के मुश्तंडियां गंद कीता है, एक और जेड़े नासबी ने, एक और जेड़े राफसी ने। राफसियों ने कहा देखा देखा हुसैन ने कह दिया था मेरे बाबे का मिंबर है इसलिए बताएं। वो तो दूसरे कहते हैं देखो जी हुसैन पाक को बचपन से ही शौक था खिलाफत का, हजरत उमर ने भी कह देता ने मेरे मिंबर तो तले लो। मैंने कहा लांतियो तुम्हें पता नहीं है, असल में वो जो जिंदगी सारी मेरे नबी ने तालीम दी थी ना, आल का प्यार करना, आल का प्यार, आज उमर का इम्तिहान हो रहा था और दुनिया ने देखा मेरे नबी का प्यारा इस इम्तिहान में 100/100 नंबर लेके कामयाब हो गया। सबको बता दिया कि मिंबर छोड़ के नीचे उतरना एक बच्चे के कहने पे डाढ़ा औखा है, और काम भी मौलवियों वाला इमाम हुसैन ने करवाया ताकि जब भी कोई मिंबर पे बैठे ना उसको पता लगे कि मिंबर से उतारना कितना मुश्किल काम होता है। और उमर उतर के नीचे शहजादे के सामने इमामा उतार के खड़ा होके उन्होंने बता दिया हम बेशक खिलाफत के मिंबर पे भी बैठ जाएं पर आले मोहम्मद का प्यार हम पे फर्ज होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका आना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। मैंने चंद मिनट इजाफे में ले लिए, मेरा वैसे इतना मिजाज नहीं है, पर यार तुहानू पता है कि साडा कलेजा भी ठंडा होता है आले नबी का जिक्र करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी मजबूरी हमारी कमजोरी है, तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बस एक जुमला ज़हन में रखो, एक साहबी भी ऐसा नहीं था जिसको हुजूर की आल से इश्क ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस मुसलमान के दावे इस्लाम के दावेदार को हुजूर की आले बैत से इश्क ना हो वो मुसलमान हो सकता है लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता। कोई नहीं गल समझ, बस सोचते रहना मैं एक गल की है, वो मुसलमान हो सकता है वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन होने के लिए उसको दलील के तौर पर आले मोहम्मद के प्यार का सेहरा अपने सर सजाना पड़ेगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।